गफूर अहमद साहब है, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार। साहब बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं सबसे पहले आदरणीय हेमाराम जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनका एक सोच है, उनकी समझ है। मेरे छोटे भाई वीरेंद्र चौधरी की स्मृति में इतनी शानदार एक खाली ये इमारत नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, ये सोच है। उन तमाम जाति धर्म से उठ कर के यहाँ सिर्फ जाटों के बच्चे नहीं है, 36 कौम के बच्चे हैं। और बाड़मेर का, मरुस्थल का, इस रेगिस्तान की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर के सामने आवे, इसलिए उन्होंने ये काम, एक छोटे से छोटा काम, अगर कहीं रोड पे कोई थोड़ा बहुत कचरा भी पड़ा है तो खुद उठा करके डस्टबिन में डालते हैं। यहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी धर्म, हाँ, हमारे बच्चे। इस जो है ये कमेटी है एडमिशन वाले, उस कमेटी की अध्यक्ष तो मेरी वाइफ है, क्षमा बानो। एडमिशन कमेटी के, हाँ, इस जो कमेटी बनी हुई, हाँ, उसके अध्यक्ष हैं वो, और चयन का काम वो करती है। तो इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, तमाम चीजें। और कितना बड़ा दिल दिखाया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इंसानियत का पैगाम दिया है, और इंसानियत से बड़ा धर्म है क्या? धर्म अगर कोई है, मजहब है, वो इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, इंसानियत से कोई बड़ा मजहब नहीं हो सकता। यही चीज, कितने लोग हैं आज ये कोई वो तारीफ और उसके खिलाफ हैं। हेमाराम जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो किसी तरह की वो तारीफ, और वो, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे 25 साल से जुड़ा हुआ, मैं बच्चा। आदि साहब खुद जुड़े हुए थे। हाँ, अच्छा, हेमाराम जी तो आदि साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी बहुत सी चीजों का। उम्र में बड़े थे। अच्छा, हादी साहब तो बहुत बड़े थे। अच्छा, सन 1952 में एमएलए बन गए थे, और हेमाराम जी 1980 में बने। तो वो उम्र का गैप था, या उनके जो सोच और समझ थी वो एक तरह की थी। जो आदि साहब हेमाराम जी के प्रति व्यवहार रखते थे, वही हेमाराम जी आपके प्रति रख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरा अपने बच्चे की तरह ख्याल रखते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इधर वीरेंद्र भैया का भी इंतकाल हो गया, तो मैं एम्बुलेंस लेकर के यहाँ आया। तो हेमाराम जी को पहले तो दुख ये था कि उनका बेटा चला गया, और जब मैं आया तो ताजाराम जी जो है प्रधान, कि मैं वहाँ दूर था उसमें एम्बुलेंस में, तो कि मेरा एक बेटा और चला गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, ये क्यों आया है? तो ये भाव है। ये तो ऐसे बदले इंसान होते हैं जिनका सोच और अलग तरह का होता है। ये तो कुदरत, एक टाइम के बाद कुछ इस तरह के लोग आते हैं। ये हर रोज नहीं पैदा होते हैं इस तरह के लोग, उसमें टाइम लगता है, वक्त। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर के कहीं चमन में दीदावर पैदा होता है। ऐसे नहीं होता है, हजारों साल लगते हैं। हाड़मास पुतले, बिल्कुल। हाड़मास का पुतला गांधी भी था, हाड़मास का पुतला आदि भी था, हाड़मास का पुतला है हमारा में। लेकिन शिक्षा तो ये अलग है, ये चीजें हर कहीं नहीं आती। ये हाड़मास का पुतला भाई दिखने में बड़ा खूबसूरत आदमी है, खूबसूरती वहां से नहीं आती, खूबसूरती यहाँ होती है खूबसूरती यहाँ से नहीं। उसूल क्या है? इंसान का असूल होता है, और असूल से ही तो इंसान बनता है। गांधी क्या थे? हाड़मास का पुतला ही था, लेकिन गांधी तो गांधी थे। कैसा आयोजन सर? वीरेंद्र धाम में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ साथ में कबड्डी का आयोजन करवाया जा रहा है। बहुत अच्छा, पूरे जिले में एक अलग अमिट छाप छोड़ी जा रही है वीरेंद्र धाम की। छात्रावास के निर्माण और अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? आज मेरे अजीज मित्र, मेरे बड़े भाई से जैसा जिनसे स्नेह मिला, स्वर्गीय इंजीनियर वीरेंद्र चौधरी जी की जयंती है, और उनकी जयंती जब भी आती है तो उनकी यादों को चिरस्थायी रखने के लिए हम सदैव इस तरह के आयोजन करते हैं। आज हमारे इस हॉस्टल प्रांगण में हमने विभिन्न तरह के आयोजन रखे हैं, आप सभी देख रहे हैं। और उनकी याद में ये जो एक बहुत ही सुंदर जो एक परिसर बना हुआ है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि उनकी यादों को चिरस्थायी रखते हुए हम लोग शिक्षा क्षेत्र में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। मंगलाराम जी, ये कोई जाट समाज के लिए नहीं है, ये सभी 37 कौम के लिए बना हुआ है। बहुत ही हेमाराम जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और ये किसान बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाजनक जगह है।
आप सरपंच साहब और अभी तो चेयरमैन साहब है जी, नगर जी, पालिका के, जी साहब। और दुर्ना क्षेत्र में आपका परिवार हेमाराम जी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। शिक्षा में कितना बड़ा योगदान है हेमाराम जी परिवार का? हेमाराम जी हम सबके और मेरे तो विशेष आदर्श मानता हूँ मैं, और आज मैं उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र जी चौधरी के 49वीं जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज यहाँ पे वीरेंद्र धाम छात्रावास के अंदर एक कबड्डी का खेल आयोजित किया गया है, तो और ये बहुत ही अच्छी पहल है। आदरणीय हेमाराम जी ने हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विकास के कार्य किए, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। आप तो जुड़े हुए हो हेमाराम जी से, कितनी बड़ी पहल है ये? आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब ने और उनके परिवार ने उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी की स्मृति में जो वीरेंद्र धाम का निर्माण कराया, तो वो राजस्थान पूरे में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार उनकी बेटी आदरणीय सुनीता चौधरी जी ने और आदरणीय हेमाराम जी के आशीर्वाद से ये जो वीरेंद्र धाम बना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और मारवाड़ और विशेषकर बाड़मेर के जो ज़िले के संपूर्ण हर जाति वर्ग धर्म के बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आज आदरणीय स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी जी की पुण्यतिथि जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। प्रधान जी, शिक्षा में कितनी बड़ी पहल है? शिक्षा में जो 36 कौम में हेमाराम जी ने जो एक पहल की है, वीरेंद्र धाम, जो वीरेंद्र धाम का निर्माण सुनीता जी और तेज सिंह जी ने करवाया। उन्होंने पूरा मोटा पैसे लगाए और 36 कौम के लिए, यूँ नहीं कि भाई एक समाज के लिए, जैसे हेमाराम जी जाट समाज आते जाटों के लिए नहीं, पूरे 36 कौम के लिए इतनी बड़ी पहल। कई हम जिलों में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि वीरेंद्र धाम जैसा कहीं भी छात्रावास नहीं है, जहाँ 36 कौम के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। जो यहाँ 1 या 2 साल रहता है तो वो सर्विस में पक्का ही जाता है। तो वीरेंद्र धाम के अंदर हूँ मैं इस वक्त, और वीरेंद्र धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज जो है जयंती थी स्वर्गीय वीरेंद्र जी की, कबड्डी का मैदान बनाया गया। आज नेट का उद्घाटन यहाँ किया है हेमाराम जी है, हेमाराम जी के परिजन, उनसे जुड़े हुए शुभ चिंतक है।